गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। तो चलिए आज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल के विश्व कप को क्या कहा जाता है? फुटबॉल के विश्व कप को फीफा कप कहा जाता है। फीफा कप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने के हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करके। छल्लों यानी वलय की संख्या को गणना करके कितने वर्ष का है ये पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी दमास्कस है। सीरिया की राजधानी दमास्कस है। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति मापी जाती है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति मापी जाती है। बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता को मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। तो इसका आंसर हो गया आपको गैल्वेनोमीटर। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख पाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। कौन सा युद्ध शामिल नहीं था? एंग्लो बांग्ला युद्ध शामिल नहीं था। एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, सिख युद्ध हुआ था, मैसूर युद्ध हुआ था, लेकिन एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं हुआ था। अभी आप लोग को बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं और सॉल्व करवाते जा रहे हैं, तो आप लोग अभी अंत तक देखिए और देखिए जो आप लोग को कितना में कितना अंक आता है, कितना आपका क्वेश्चन सही होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जहाँ पे आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम हर संभव आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र का अंश कौन सा नहीं है? तो ये गर्भाशय नहीं है। उत्सर्जन तंत्र का अंश गर्भाशय नहीं है। गर्भाशय जनन से संबंधित है। ये किससे संबंधित होता है? जनन से संबंधित है। ये मित्रवाहिनी लिखा गया है, ये मूत्रवाहिनी होगा। तो इसका आंसर आपको हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? गर्भाशय नहीं है, ये जनन तंत्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है। इसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है? कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है कोलेस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मॉडम स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यह एक लिंक डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हार्ड डिस्क, CD रोम, फ्लैश ड्राइव, ये सब है लेकिन मॉडम नहीं है। मेज पर रखी गई पुस्तकों को ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। किसके कारण ये हटता नहीं है? जड़त्व के कारण, जड़ता के कारण, जिसको इनर्सिया बोलते हैं, जड़ता के कारण यह हटता नहीं है पुस्तकों का ढेर। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। किस तकनीक का प्रयोग करता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग की जांच केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में हैदराबाद में स्थित है।
पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय से निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय से निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, ये जो फॉर्मिक अम्ल है ये चींटी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं करते। कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं करता है। स्कैनर, इंटरनेट, माउस ये सब नहीं भी रहे तो काम करेगा, लेकिन CPU के बिना काम नहीं करता। CPU को कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को नहीं दिया गया है? इनमें से भारत रत्न दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, लेकिन ध्यानचंद अवार्ड ये नहीं मिला है सचिन तेंदुलकर। ध्यानचंद अवार्ड किसको मिलता है? हॉकी के खिलाड़ी को दिया जाता है, हॉकी के खिलाड़ी को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। ध्यानचंद ने 500 गोल किए थे टोटल। मेजर ध्यानचंद ने 500 गोल किए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को नहीं दिया गया? ध्यानचंद अवार्ड नहीं दिया गया था। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे को लाभ मिले। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण कोई भी गेंद को अगर दीवार पर फेंकते हैं तो वो वापस लौटता है। न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ही जब अगर नाव पर से हम उतरते हैं नीचे की ओर, नाव पर से नीचे उतरते हैं तो नाव नदी में तेजी से बढ़ने लगता है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर बंदूक हटता है, ये भी तीसरे नियम के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? देखिए इसमें इस्लाम कुरान ये सही है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब ये भी सही है, ईसाई धर्म का बाइबल ये भी सही है, लेकिन जैन धर्म का उपनिषद तो हिंदू धर्म का है, तो जैन धर्म का ये उपनिषद ये गलत है। तो जैन धर्म का क्या था? जैन धर्म का आगम है, आगम। तो आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिटगांव शास्त्रागार छापा में भाग लिया था? गणेश जोशी भाग नहीं लिया था, कल्पना चावला नहीं था, अनंत वाडेदार नहीं था, प्रीति लता वाडेदार था। प्रीति लता वाडेदार, इनका जन्म 1911 में बंगाल में हुआ था। ये 21 वर्ष के उम्र में ही शहीद हो गई थी 1932 में। 1932 में बहुत ही महान क्रांतिकारी थी प्रीति लता वाडेदार। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीति लता वाडेदार। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरी पौष्टिक स्तर ट्रॉपिकल लेवल क्या है? खाद्य श्रृंखला का दूसरी पौष्टिक स्तर ये चूहा है। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो फॉस्फाइन, इसको नहीं शामिल किया जाता है ग्रीन हाउस गैस में। नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, फॉस्फाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदियाँ भारत के दक्षिणी भाग में बहती है? तो कौन सी नदियाँ जो भारत के दक्षिणी भाग में बहती है? कावेरी और गोदावरी है। कावेरी और गोदावरी भारत के दक्षिणी भाग में बहती है, साउथ में। चीन में निषिद्ध शहर फॉरबिडेन सिटी किसको कहा जाता है? फॉरबिडेन सिटी बीजिंग को कहा जाता है। चीन की राजधानी भी बीजिंग है, ये राजधानी भी बीजिंग है चीन की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। कौन नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद नहीं था, उनको कभी अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाए थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद को कभी फांसी नहीं दिया गया, कभी पकड़ाए ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं करता? विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर और पावर ट्रांसमिशन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? ये आपको नेपाल में स्थित है, पशुपतिनाथ मंदिर शिव का। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू, काठमांडू में ही स्थित है। तो आज मैं 25 क्वेश्चन को कराया। पर डे अप्रोक्स 25-30 क्वेश्चन को करवाता हूँ। अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।